जय गुरु जी संगत जी। ये जो मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, ये सत्संग है जो आपको ये बताएगा कि अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास अगर आप रखते हैं तो चलती ट्रेनें तक आपके लिए रुक जाती हैं। और ये एक बिल्कुल रियल सत्संग है जो अभी मैं आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। जब कमांडर अंकल को निमंत्रण भेजा, गुरुजी ने दिया कि आपको एक होशियारपुर में विवाह में जाना है, तो वो पहली संगत थे वहाँ पहुँचने वाले दिल्ली से। और उसके बाद उन्होंने वहां शिव अंकल को भी देखा। और उसके बाद क्या हुआ, चलिए सत्संग शुरू करते हैं। कुछ समय के पश्चात मैंने दिल्ली से आए एक अन्य संगत शिव अंकल को देखा। वो अपनी बेटी के साथ वहां आए थे। हमने अपने अपने सत्संग सबको सुनाने शुरू किए और गुरुजी की बातों में बाकी सब कुछ भूल गए। शिव अंकल होशियारपुर से दिन के 2 बजे तक निकलना चाहते थे ताकि बस से लुधियाना जाकर वहां से ट्रेन पकड़कर दिल्ली जा सकें। शिव अंकल सत्संग करने में इतना खो गए कि एक वक्त मुझे लगने लगा कि शायद उनकी ट्रेन छूट जाएगी। मैंने शिव अंकल को याद भी कराया कि उनकी 2 बजे वाली बस छूट सकती है। जवाब में उन्होंने विश्वास से भरी एक बात कही, दिल्ली पहुंचाना उनकी नहीं बल्कि गुरुजी की जिम्मेदारी है। वो गुरुजी ही हैं जो सुनिश्चित करेंगे कि वो ट्रेन पर चढ़ जाएं। इसलिए वो अपना पूरा सत्संग सुनाकर ही जाएंगे। गुरुजी में संगत का इस तरह का इतना विश्वास मैं पहली बार देख रहा था। शिव अंकल विवाह स्थल से निकलते समय ही निर्धारित समय से 15 मिनट पीछे थे। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि वो मेरे साथ जालंधर चलें, जहां मेरा कमरा बुक करवाया है, और अगले दिन हम साथ साथ दिल्ली वापस जा सकते हैं। उन्होंने यह कहकर कि वो उसी दिन वापस जाएंगे मुझे मना कर दिया। जैसा तय था, मैं जालंधर गया, मंदिर में माथा टेका और अगले दिन गुड़गांव लौट आया। जब मैं अगली बार शिव अंकल से मिला तो मैंने उनसे उनकी वापसी की यात्रा के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि होशियारपुर से लौटते हुए उनकी बस का टायर पंचर हो गया था, जिसकी वजह से उनको लुधियाना के लिए और भी देर हो गई। बस चालक ने 2 बार टायर को जांचा, हल्का सा दबाकर देखा और टायर को बदले बिना धीरे धीरे बस चलाकर जाने का फैसला किया। बस वाले ने उन्हें लुधियाना रेलवे स्टेशन से कुछ किलोमीटर दूर ही उतार दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक ऑटो लेकर स्टेशन जाना पड़ा। जब तक ट्रेन छूटने के निर्धारित समय से अंकल काफी लेट थे। शिव अंकल ने अपनी बेटी को गोद में उठाया और प्लेटफॉर्म की तरफ भागे। उन्होंने ट्रेन को दिल्ली की ओर जाते देखा। अचानक ही ट्रेन इस तरह रुकी कि उनकी बोगी ठीक उनके सामने थी। वो अपनी बोगी में चढ़े और बस मुश्किल से अपनी सीट पर बैठे ही थे कि ट्रेन एक तेज झटके के साथ आगे चल पड़ी। ऐसा लग रहा था कि मानो ट्रेन स्वयं नहीं रुकी थी, किसी बाहरी ताकत ने इंजन को जबरदस्ती रोका हुआ था। और जैसे ही शिव अंकल अपनी सीट पर बैठने इंजन को छोड़ दिया गया हो, ट्रेन के एक रॉकेट की तरह चलने से अपनी छाती पर पड़ने वाले दबाव का एहसास शिव अंकल को आज भी याद है। पूछने पर पता चला कि ट्रेन काफी समय से आउटर सिग्नल पर खड़ी थी। क्या यह केवल एक संयोग था? बिल्कुल नहीं। ट्रेन शिव अंकल के बिना जा ही नहीं सकती थी। महाराज उसे बिना उनके भक्त के जाने ही नहीं देते। जो विश्वास शिव अंकल ने उस दिन गुरुजी में दिखाया, उससे मुझे एक बड़ी सीख मिली। मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं सब कुछ गुरुजी के हाथ में सौंप दूं तो गुरुजी सब कुछ संभाल लेंगे। अगर मैं सौंपूंगा ही नहीं तो वो नहीं संभालेंगे। यह इतनी साधारण सी बात है, इसलिए विश्वास कीजिए और छोड़ दीजिए। तो संगत जी, यही है संपूर्ण समर्पण, कंप्लीट सरेंडर, जिसकी हम बात करते हैं। बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब एक बार आप ये कर लेते हैं ना, तो फिर एक बाहरी ताकत होती है जिसको आपने गुरु माना है, जो ईश्वर हैं स्वयं, वो सब कुछ संभाल लेते हैं। तो बस गुरुजी पर भरोसा रखिए, वो सब कुछ आपका नियंत्रण कर लेंगे। हर छोटी से छोटी चीज़ बेहतर से बेहतरीन बना देंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।